दोस्तों कभी ना कभी आप लोग इस बात को ज़रूर सोचते होंगे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ऐसा बनना चाहता हूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ। देखो एक चीज़ समझो, ये सच है कि जो आप सोचते हो वो बन सकते हो, यानी कि यू बिकैम व्हाट यू थिंक। लेकिन इस चीज़ को भी समझना है कि आप हर एक चीज़ नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते जिस समय पे आप एक ही वक्त में ये सब चीज़ें सोच रहे हो। उदाहरण स्वरूप जब हम बच्चे होते हैं तब हम कोई एक्शन फिल्म देखते थे, तब हमारे खुद के मन में हमारे खुद के हाथ उठ जाते थे, चाहे वो मुक्केबाजी करनी हो। अगर हमारे किसी को मुक्का मारने से आवाज़ नहीं आती तो हम मुंह से करते थे, मतलब मुंह से आवाज़ निकालते थे उस चीज़ के लिए, ताकि हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर फील आए। बचपन में जब कोई व्यक्ति पूछता था बच्चे आप क्या बनोगे, तो लोग अपने अपने हिसाब से कहते थे कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, तो मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा, मतलब बहुत सी चीज़ें। लेकिन इन द रियलिटी आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में जो बचपन में बोलते थे या अपने कॉन्शियसनेस की जब वो दौर में आ चुके थे, उस एज में आ चुके थे, तब उन्होंने वो बात कही थी और आज उन्होंने वाकई में वो चीज़ पा ली है। देखो सच्चाई ये है कि जो आप सोचते हो वो आप पा सकते हो, लेकिन अगर किसी एक चीज़ पे अपने अपने पूरे के पूरे दिमाग को बल दे दिया, पूरी सोच को ही बल दे दिया कि आपको वही चीज़ बनना है, तो 99% चांसेस है कि आप वो बन सकते हो और 1% इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका दृढ़ निश्चय कैसा है। हाँ, तो आज हम एक किताब की बात करने वाले हैं, यू बिकेम व्हाट यू थिंक। इसके जो राइटर हैं वो है शुभम कुमार सिंह। हम समझेंगे कि आखिर ये किताब हमें ऐसा क्या सिखा रही है जो वाकई में आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आज आपने इस बुक समरी को समझ लिया और समझ लिया कि इस किताब का मुख्य संदेश क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक समरी को सुनने के बाद जो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं उसको पाके ही रहेंगे। तो पहला अध्याय है सोच ही नियति है। कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है? लगता ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कोई भी मेरा फेवर में है ही नहीं। आप मेहनत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन नतीजे नहीं मिलते। ऐसा लगता है कि किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत कहीं बाहर से नहीं आती, किस्मत आपके विचारों से जन्म लेती है। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने कहा है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। कौन है वो? भगवान बुद्ध। हम वही हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। किसने कहा है? एमर्सन ने। मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम है। कौन? भगवद गीता। तो ये सारे इतने बड़े बड़े किताबों में बड़े बड़े महापुरुषों ने इतनी बातें कही है, तो क्या झूठ कही होगी? नहीं, अनुभव और सही मायने में सच्चाई को देख पाना उनकी ही बस की बात थी। यानी आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। अगर आप सोचते हैं मैं हारने वाला हूँ तो आप हार ही जाओगे, लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं तो जीत सकता हूँ भाई, मेरे अंदर जीतने की कैपेबिलिटी है, मेरे अलावा कौन जीत जाएगा भाई, तो आप ही जीतोगे। ये अध्याय के अंदर हम दूसरे कहानी की तरफ एक समझते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अध्याय 2 है लेकिन कहानी है, और कहानी भी 2 किसानों की ज़मीन की कहानी है। तो गांव में 2 किसान रहते थे, दोनों के पास ज़मीन थी, बीज थे और पानी भी था। पहले किसान ने सोचा ये मिट्टी बहुत ख़राब है, बीज भी अच्छे नहीं है, मेहनत करके क्या मिलेगा, शायद फसल ख़राब हो जाएगी। वह बिना किसी एक्साइटमेंट के उत्साह के काम करता रहा। बीज भी कमज़ोर निकले और उसकी ज़मीन भी बंजर हो गई। क्यों? उसका माइंडसेट ही वैसा था शुरू से। लेकिन ये तो बात हुई पहले किसान की, ज़रा दूसरे वाले में भी आ जाते हैं। तो दूसरा किसान बोला मिट्टी चाहे कैसी भी हो, बीज में तो जान है, अगर मैं पूरी लगन से मेहनत करूंगा तो ज़रूर हरियाली आएगी ही आएगी। उसने दिन रात खेतों में काम किया, पानी दिया, खाद डाली, देखभाल की, और कुछ महीनों बाद उसकी ज़मीन लहलहा उठी। दोनों के पास साधन समान थे, लेकिन सिर्फ फ़र्क था तो सोच का, और जो सोचा उन्होंने वो पा लिया। अध्याय 3, विचार ही बीज है। आपका दिमाग एक खेत है और हर रोज आप इसमें विचारों के बीज को बोते हो। अब वो फर्क अलग अलग है कि आप नकारात्मक बीज बोते हो जैसे डर, हार, शक, या फिर सकारात्मक बीज बोते हो, उम्मीद, आत्मविश्वास और साहस। तो नियम क्या है? आपके विचार ही आपका भविष्य का निर्माण करते हैं। कोशिश कीजिए झूठ मूठ का खुश रहने का। झूठ मूठ का खुश आज हैं, आगे चल के खुश हो ही जाएंगे। अध्याय 4 में आते हैं, यानी नकारात्मक सोच का जाल। ये बहुत हमारे ज़िंदगी में सकारात्मक सोच आए ना है, नकारात्मक तो कहीं ना कहीं से आ जाती है, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जिसने मैथ्स कठिन लगता है, उसे बहुत ज़्यादा टफ लगता है कि भाई मैथ तो ना हो पाएगी मेरे से। हर बार वह सोचता है कि मैं गणित में कमज़ोर हूँ। धीरे धीरे वह वाक्य उसकी पहचान बन जाती है। अगर वो सच में कोशिश करता तो अच्छा कर सकता था, लेकिन वह कोशिश भी आधे मन से करता है ताकि वह नतीजे नहीं निकाल पाता और सचमुच कमज़ोर हो जाता है। यही है नकारात्मक सोच का चक्र। डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। एक सेल्फ
डाउट आ जाता है हमें आधे रास्ते में छोड़ देने के लिए कि रहने दे भाई तेरे से ना होने को, और असफलता का डर हमें शुरुआत करने से भी रोक देता है। अगला अध्याय है सकारात्मक सोच की शक्ति। अब साइंस भी मान चुका है कि विचारों की ताकत बहुत होती है, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आपका दिमाग खुद को नए विचारों के हिसाब से डाल लेता है। अगर आप बार बार आत्मविश्वास की सोच रखते हैं तो दिमाग नई नसों क्या कहते हैं न्यूरल पाथवेज का निर्माण करता है और धीरे धीरे आप सचमुच आत्मविश्वासी बन जाते हैं। यानी सोच से आदत, आदत से कर्म, कर्म से परिणाम। तो इसी चीज़ को हमने पूरा अच्छे तरीके से समझा। बहुत शॉर्ट मैंने बुक समरी बनाई है, लेकिन इस वाली किताब से मेरा ये कहने का मतलब था कि सोच ही असली जान है, सोच ही असली पहचान है, और सोच से ही देखा जाए तो आप बनते सचमुच में इंसान है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर कुछ भी पाना है तो सिर्फ माइंडसेट अच्छा करो। भले आपको रास्ता नहीं पता, माइंडसेट अच्छा कर लो। एक गाड़ी की तरह है आपका माइंडसेट, गाड़ी की हेडलाइट की तरह है कि वो बस सोच लिया उसने, बस चलते रहो, रास्ता मिलता जाएगा। बस इसी तरीके से कहेंगे। बाकी बुक समरी कैसे लगी कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं।